विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं विपिन पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कक्षा 12 के लिए शॉर्ट कंपोजिशंस में इनविटेशन रिप्लाई, और इनविटेशन रिप्लाई के अंतर्गत हम जानेंगे फॉर्मल इनविटेशन को रिजेक्ट करना यानी कि एक्सेप्ट नहीं करना, अस्वीकार करना। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इनविटेशन चैप्टर के अंतर्गत सीखा था फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करना। आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मल इनविटेशन को रिजेक्ट कैसे किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फॉर्मल इनविटेशन का जो रिजेक्शन है उसके लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेक और ड्रॉ अ बॉक्स, यानी सबसे पहले हमें पेंसिल स्केल की सहायता से एक चौकोर बॉक्स बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इनविटेशन के वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिस्टर या मिसेस लगा करके अपना नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, इस प्रकार से। तीसरे नंबर पे जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो इसके बाद में आपको थैंक्स या थैंक का प्रयोग करते हुए जो व्यक्ति है जिसने आपको इनवाइट किया उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। ये जो काम है प्यारे विद्यार्थियों ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसे कि आपने फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करते समय किया था। उसके बाद फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड, ये लाइन आपको इसी प्रकार से लिखनी है। तो यहाँ तक का काम तो प्यारे विद्यार्थियों आप पहले से ही समझ चुके हैं, और अगर फिर भी आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए जिसमें फॉर्मल इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बारे में बताया गया है। अब जो नयापन क्या है इसमें, नया हमें क्या करना है, नया हमें ये करना है कि प्रोग्राम का नाम, डेट, टाइम और वेन्यू हमें लिखना है, और उसके बाद हम क्योंकि रिजेक्ट करने वाले हैं तो हमें रिजेक्ट करने का कारण ज़रूर देना। ये जो छठा बिंदु है प्यारे विद्यार्थियों, केवल यही फॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट करने में और रिजेक्ट करने में अंतर का जो मूल बिंदु है। बाकी 5 बिंदु तो वैसे ही हैं जैसे आप पहले फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट करते समय लिख रहे थे। तो इस बिंदु के अंतर्गत आपको लिखना है बट रीग्रेट हिज या हर एबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, और उसके बाद आपको रीजन यानी आपको कारण देना है। यानी ये लाइन आपको जरूर लिखनी है कारण सहित। कैसे लिखनी है आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम किस प्रकार लिखना ये जाने, एक बिंदु और आपको बता दिया जाता है। अगर आप किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे और इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहे हो तो आप एक लाइन और लिखेंगे, और वो लाइन क्या होगी, ही या सी जिसमें से जो भी है, ही विशेज या सी विशेज एवरी सक्सेस टू द इवेंट। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आप तो नहीं आ पा रहे किसी कारण से, लेकिन जो भी इवेंट, जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम रखा गया उसकी सफलता की आप कामना करते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से हम इसको रिजेक्ट करते हैं, किस प्रकार से परीक्षा में इसका आंसर हमें लिखना होता है। तो जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई के अंतर्गत हम रिजेक्शन के बारे में जान रहे हैं, लेकिन उसके लिए 2 विशेष बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष बात नंबर 1, यदि प्रश्न में अस्वीकृति का कारण दिया है तो उसी का उपयोग हम उत्तर में करेंगे। कई बार परीक्षा में ये दे देते हैं कि आप क्यों नहीं आ सकते या क्यों उस जो इनविटेशन को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो प्रश्न में अस्वीकृति का कारण दिया है, रिफ्यूजल रीजन जो दिया है, उसी को आपको यूज़ में लेना है। लेकिन कई बार ये होता है कि परीक्षा में अस्वीकृति का कारण नहीं दिया होता तो बिंदु नंबर 2 का प्रयोग आपको करना है। यदि परीक्षा में अस्वीकृति का कारण न दिया हो तो निम्न में से कोई एक उचित कारण लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ 3 विकल्प सुझाए हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से, ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क एट होम, घर पर ज़रूरी कार्य होने की वजह से, या फिर आप लिख सकते हैं ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क एट होम और ऑफिस, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि घर पर या ऑफिस में किसी अनअवॉइडेबल काम की वजह से, यानी ऐसा काम जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके उसकी वजह से आप नहीं आ पा रहे। या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं ड्यू टू इलनेस ऑफ माय मदर, फादर या फिर अदर, यानी कि आपकी माताजी, आपके पिताजी या फिर कोई अन्य है जो बीमार है, उनकी देखभाल आप करेंगे इसलिए आप नहीं आ सकते।
इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस एक विशेष बात का और ध्यान रखना होगा जिसके बारे में आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर प्रश्न के अंतर्गत किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में या विशेष कार्यक्रम अथवा अन्य सूचना की जानकारी दे रखी हो तो उत्तर में एकदम अंतिम पंक्ति के रूप में आप निम्न में से किसी एक पंक्ति को शामिल अवश्य करेंगे। या तो आप लिख सकते हैं ही या सी विशेष हैप्पी बर्थडे। अगर जन्मदिन का प्रश्न है तो ऐसे लिखेंगे ही या सी विशेष हैप्पी मैरिड लाइफ। विवाह संबंधी प्रश्न है तो अंतिम लाइन के रूप में आप इस प्रकार शुभकामना देंगे ही या सी विशेष हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह का अगर कोई कार्यक्रम है उसमें आपको बुलाया है तो आप उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय अंतिम पंक्ति के रूप में ये लाइन आप ज़रूर लिखेंगे। उसके अलावा कोई अन्य प्रश्न है तो आप चौथा बिंदु काम में लेंगे ही या सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, और जिसके बारे में आपको लिखना है कॉन्ग्रेचुलेट के आगे उसको आप जोड़ेंगे ऑन दिस सक्सेस। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से और कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक प्रश्न है, यू हैव इन्वाइटेड टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड्स सिस्टर ऑन 29 जून 2020 एट होटल परिणय बंधन एट 9 PM। Write a formal reply to decline the invitation as you have a prior appointment with your client। इस प्रश्न को देखने पर हमें तीन बातें मूल रूप से समझ में आई। एक तो आपके मित्र की जो बहन है उसकी शादी है 29 जून को होटल परिणय में 9 बजे रात्रि के समय। दूसरी जानकारी हमें मिली कि हमें जो रिप्लाई लिखना है वो फॉर्मल वे में लिखना है। और तीसरी जानकारी हमें ये मिली कि हमें डिक्लाइन करना है, मतलब कि अस्वीकार करना है। और साथ ही साथ हमें प्रश्न में ही ये दिया हुआ है कि हम इस इनविटेशन को स्वीकार क्यों नहीं कर पाएंगे। आखिरी लाइन में वापस पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। यू हैव ए प्रायर अपॉइंटमेंट विद योर क्लाइंट। आपकी एक बहुत ही प्राथमिक जो नियुक्ति है, यानी कि आपकी अपने क्लाइंट के साथ एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है जो पहले से तय है, उसको आप प्राथमिकता देंगे। इस वजह से आप यहाँ नहीं आ सकते। अब इस प्रश्न का हल जानने का प्रयास करते हैं प्यारे विद्यार्थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ हमने आंसर लिखने का प्रयास किया है। नियम के अनुसार सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया है और आप जो पीले रंग में बॉक्स देख रहे हैं ये एक बार आपके लिए पेंसिल स्केल से बनाया हुआ बॉक्स मान्य होगा। उसके बाद मिस्टर और मिसेस का यूज़ करना है हमें, मिस्टर राम शर्मा। उसके बाद हमें थैंक्स का यूज़ करना है, इसलिए मैंने उत्तर में थैंक्स लिखा है। और थैंक्स के बाद में जिस व्यक्ति ने इन्वाइट किया उसका नाम हमें ज़रूर डालना है, तो इसलिए मैंने लिखा मिस्टर राम शर्मा थैंक्स मिस्टर लक्ष्मण शर्मा। और चौथा जो बिंदु था उसको मैंने वैसा का वैसा लिखा है, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर ऑन 29 जून 2020 एट 9 PM एट होटल परिणय बंधन। ये सारी जानकारी प्रश्न में दे रखी थी और हमने वहीं से काम में ले ली। अब हम आगे देखते हैं कि हम नहीं जा पाएंगे तो उसके बारे में हम कैसे लिखते हैं। बट रीग्रेट हिज इनएबिलिटी टू अटेंड दिस मैरिज ड्यू टू अ प्रायर अपॉइंटमेंट विद क्लाइंट। ये जो लाइन है जो रेड में आप देख रहे हैं, रेड कलर के अंदर, ये आपके अस्वीकार करने के कारण को दर्शाती है कि आपके साथ एक क्लाइंट है, उसकी अपॉइंटमेंट पहले से है, इस वजह से आप नहीं आ रहे। और ये प्रश्न में दी हुई थी इसलिए हमने ऐसा लिखा। अंत में हम लिखेंगे ही विशेष हैप्पी मैरिड लाइफ। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये तरीका होता है प्रश्न को हल करने का। आप इस प्रकार से और भी काल्पनिक प्रश्न लीजिए। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो चुकी हैं तो उनसे भी प्रश्न निकालिए। किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क साध सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कोई भी समस्या उसका हम समाधान करेंगे।